साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ उत्तर प्रदेश में। इधर 2-3 दिन से वीडियो नहीं कर पाया, कई काम थे जिसमें व्यस्त था और कासिम सर ने बताया कि क्या दिक्कतें रही। खैर, आप लोगों का आभार और प्यार बना हुआ है। जो कई लोगों ने कॉल भी की, उनका भी आभार कि आपका वीडियो नहीं आया 3-4 दिन से। कहीं ना कहीं एक दिल में जगह बना ली है पवन कुमार ने, और आप लोगों को प्यार का धन्यवाद। आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की रैली के बारे में। लगातार आपके बीच नहीं आ पा रहा था, मगर चीजों को मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से रही हैं रैली को लेकर। कई ऐसी चीजें आई जो काफी कुछ डिफाइन कर रही हैं रैली को लेकर। जिस तरह से एक हाइक मिली थी रैली को, जब बसपा सुप्रीमो ने अनाउंस किया था 7 को, तो उसके बाद खबरें लगातार बसपा की रैली की चल रही थी। हम भी कोशिश कर रहे थे, सीतापुर भी मैं गया, रायबरेली गया, उन्नाव भी जाने वाला हूं। आसपास के जो जिले हैं कोशिश कर रहा हूं कि कवर कर सकूं, या तो बात करके उनसे जान सकूं कि क्या तैयारी है। जो इनपुट मिल रहा है तो लोग अपने संसाधन से पहुंच रहे हैं। सीतापुर में एक कार्यक्रम हुआ, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि रैली में पहुंचना है। एक समाज को जानकारी दी जा रही है कि ये रैली क्यों महत्वपूर्ण है, बसपा के साथ क्यों आना है। तो इस पर भी आपने खबर देखी। अब हम बात करेंगे रैली की तैयारी की। स्मारक की स्थिति क्या है इस वक्त, जो कल मैंने जाकर देखी भी, कितना कंप्लीट हो गया, किस तरीके से दिख रहा है, ये भी विजुअल आपको दिखेगा। हम बात करते जाएंगे और चीजें आपके सामने आती जाएंगी। वहीं पर किस वक्त रैली की भीड़ खास करके लखनऊ में ज्यादा देखी जा सकती है, किस समय, उसका भी मैंने एक अंदाजा लगाया। 2-3 सोशल मीडिया पे पैम्पलेट पड़े थे, उस पर मैंने देखा। वहीं पर हर जिले में फिर से बसपा का पुराना वॉल पेंटिंग देखा गया, जो फोटोज आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे थे। और कितना उत्साह है इसका आज हम, और एक चीज और, आज हम जानेंगे कि किस तरीके से बसपा तैयारी कर रही है। जब अन्य जिलों में बात करो, खास करके जिनकी दूरियां ज्यादा है, तो वहां से कितना आदमी आ रहा है। जो तमाम चैनल हैं, अगर एक आंकड़ा एक विधानसभा से कम या आखिरी 500 आप मान लीजिए, तो 403 विधानसभा के हिसाब से 500 की संख्या 2 लाख के ऊपर भीड़ क्रॉस कर रही है, जो वो उनका आंकड़ा है। मगर हम समझाने की कोशिश करेंगे असल में रैली में कितना आंकड़ा हो सकता है। जो लोग आ रहे हैं अपने संसाधनों से, उनके लिए क्या सुविधा है, जो लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या तैयारियां की गई, कहां कहां पर स्टॉप बनाए जा रहे, कितने बस स्टैंड बनाए जा रहे हैं जहां पे बस लगेंगी, इस सब पर हम बात करेंगे। शुरू करते हैं। पहले खबर मैं आपको बाराबंकी की दे दूं। बाराबंकी में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल 26 को बाराबंकी पहुंचे और बाराबंकी में तैयारी की जानकारी लेने के लिए कि कितनी बसें आ रही हैं, कितनी संख्या बाराबंकी से पहुंच रही, क्योंकि लखनऊ और बाराबंकी की दूरी जो है वो डेली अप डाउन की है। ऑनलाइन गाड़ियां चलती हैं, उसमें बाराबंकी की गाड़ियां लखनऊ में भी चलती रहती हैं और डेली अप डाउन चलता है। तो इतना क्लोजनेस होने के लिए जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि बाराबंकी से ज्यादा संख्या। तो बाराबंकी को 9 अक्टूबर की तैयारी के लिए विश्वनाथ पाल पहुंचते हैं और जानकारी ले रहे होते। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी में मुस्लिम समाज के लोग ज्वाइन करते हैं। सलमान अशरफ किदवई की अगुवाई में जो ज्वाइनिंग होती है, उनके नाम जो प्रमुख नाम थे उसमें फारूक अशरफ किदवई,
फरहान अशरफ किदवई, नदीम फरदीन अशरफ किदवई, अब्दुल्ला मोहम्मद शादाब, मोहम्मद परवेज, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद गुलाम, मोहम्मद कादिर अहमद, राकेश कुमार वर्मा, लकी वानी, मोहम्मद जहीर अहमद, मोहम्मद अबरार अहमद, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद शहरयार, मोहम्मद फहद अहमद, रमेश गौतम, राम लखन रावत, खुशीराम गौतम, रमेश और जायद अहमद, ये प्रमुख नाम है। और इस प्रमुख नाम में जो सूची आप देख रहे हैं वो मुस्लिम समाज का कहीं ना कहीं अब बसपा की ओर रुझान दिख रहा है। कार्यक्रम की तैयारी के लिए पहुंचे और जिस तरह से माहौल बना हुआ है और बहुजन समाज पार्टी से मुस्लिमों की संख्या जुड़ना साफ साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है। बहुजन समाज पार्टी जो तैयारी कर रही है, जो टारगेट है कि हम अपनी संख्या, अपनी ताकत जो दिखाने का प्रयास है वो सफल होते हुए नजर आता है। ज्वाइनिंग का दौर लगातार चल रहा था, जो बसपा में एक्टिविटी बढ़ी थी, मगर इस बीच रैली से पहले ज्वाइनिंग होना यह भी एक बड़ा संकेत हो सकता है। मुस्लिम समाज का जुड़ना तो बसपा को चुनाव और बेहतर लड़ते हुए दिखा सकता है। खैर, ये खबर थी बाराबंकी की। फिर थोड़ा सा मैंने सोशल मीडिया को खंगारा और मैं एक्स पर गया, तो एक्स पर मैंने देखा कि वॉल पेंटिंग 2007 से पहले बहुजन समाज पार्टी में वॉल पेंटिंग बहुत होती थी। वॉल पेंटिंग ऐसी कि कोई पेंटर नहीं आता था। जो बसपा के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो खुद अपनी कॉलोनियों में वॉल पेंटिंग करते थे, हाथी बनाते थे, बड़े बड़े हाथी बनाते थे। कुछ नए लोग होते थे, हाथी बनाते थे, कुछ छोटा या बड़ा थोड़ा सा बन जाता था, मगर प्रयास चलता रहता था और जो बेहतर बना लेता था वो समझाता था कि इस तरीके से बनेगा। तो फिर वो युवा हो या जो अनुभवी व्यक्ति हो, वो सब जब समझ जाते थे उस तरीके से हाथी बनाने लगे थे। ये मैंने देखा भी है। खैर, वॉल पेंटिंग आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे चीजें चलती जा रही हैं। अयोध्या, आगरा, गोंडा, बस्ती, ये कुछ फोटोज मैंने आपको दिखाई। और उत्तर प्रदेश की राजधानी में लगातार वॉल पेंटिंग का दौर चल रहा है। पुलों के नीचे, जहां से एक जिले के अंदर एंट्री हो, वहां पर तो मैसेज दिया जा रहा है, नौ को चलो लखनऊ। एक वॉल पेंटिंग पे लिखा हुआ है, बाबा कह रहे नाती से लखनऊ चलो हाथी से। बाबा कह रहे नाती से लखनऊ चलने हाथी से। तो ये वहां की भाषा है और इस तरह के टैग भी जारी हैं। सोशल मीडिया पर लगातार लोग अपने तरीके से इस रैली को जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एआई के द्वारा फोटो जनरेट करके इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे पुराने क्लिप और वो भीड़ ऐसे भरेगा। तो ये चीज आपको देखने को एक्स पर मिल रहा है। एक्स, फेसबुक, सभी सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है। और यूट्यूब पे भी रिकमेंडेशन रैली की आ रही है पुरानी, क्योंकि जो आप देखते हैं वही आपको दिखाई देता है। इसके साथ जो लखनऊ की तैयारी है बस अड्डे की और स्टेशंस की, वहां पर कैंप लगाए जाएंगे। कैंप पहले भी जब रैलियां हुई हैं, ये राज्यव्यापी, मैं आपको बता दूं इसका नाम जो दिया गया है उसको मैंने जब देखा तो उसका राज्यव्यापी विशाल कार्यक्रम के रूप में दिया गया है। ये राज्य की है। स्टेशंस को भी कवर किया जाएगा, वहां पे अनुमति मांगी जा रही है। जाकर अनुमति ली जा रही कि हमारे काफी लोग 7 और 8 को यहां से निकलेंगे, तो हमें कैंप लगाने के लिए मौका प्रदान करें।
मेरे पास एक लेटर पैड पड़ा है तो वो मैं लगा रहा हूँ। ऐसे कई लेटर पैड है, मैंने ये सेव कर लिया था पहले, तो एक ही लेटर पैड काफी होता है जानकारी के लिए। श्रीमान रेलवे प्रबंधक महोदय, जनपद सहारनपुर, निवेदन है 7 और 8, 7 और 8 क्योंकि 9 को रैली है, 7 से लोग जाना शुरू कर देंगे। 7 से 8 को बहुजन समाज पार्टी की रैली के कार्यकर्ता सहारनपुर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे, जिसके बैठने व रुकने के लिए स्टेशन के बाहर 60x60 का वो कैंप लगाने का स्थान की आवश्यकता है, मतलब एक टेंट लगा सके। इस महारैली को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बहन कुमारी मायावती जी संबोधित करेंगी। अतः आपसे निवेदन है कि आप कार्यकर्ताओं के बैठने व रुकने हेतु स्टेशन पर दिनांक 7 और 8 अक्टूबर को 60x60 वर्ग फुट का स्थान सुरक्षित कराने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। जगपाल सिंह, जिलाध्यक्ष सहारनपुर। ये लेटर हेड है जिलाध्यक्ष का। ऐसे तमाम लेटर हेड लग चुके हैं और 7 और 8 से जाना शुरू कर देंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस वक्त भीड़ भी होगी, एक बड़ी संख्या में भीड़। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये तो एक लेटर हेड चल ही रहा है जो कई लोगों ने देखा है, और जो नहीं देखा है तो राजपथ कोशिश करता है उन खबर को आपको बीच में पहुंचा सके। अब 7 और 8 से जाएंगे तो 8 की सुबह भी निकल सकते हैं लोग, कई लोग हो सकता है शाम तक निकले, मगर ज्यादातर संख्या 7 को निकल रही, इसीलिए 7 की भी अनुमति ली गई है लखनऊ पहुंचने की। 7 को निकल रहे हैं लोग। तो ये कार्यक्रम समय सुबह 8 बजे दिया गया है 9 को, तो 9 की सुबह 9:30 बजे तक के पुष्प अर्पण हो जाएंगे। बसपा सुप्रीमो 9 बजे का समय दिया जा रहा है। वो मीडिया का जो लेटर पैड आएगा उससे जानकारी हो जाएगी, या मीडिया को इंफॉर्मेशन अगर दी जाएगी तो पता चल जाएगा कि टाइमिंग क्या है। फिलहाल अब ये देखिए, बस की बुकिंग हो गई है। बस की बुकिंग हो गई, ये भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। 8 अक्टूबर को जो बसें निकलेंगी बदायूं से, शाम 4 बजे के आसपास ये बसें निकल रही। अब अनुमान लगाइएगा। और शाम 4 बजे तक के अगर अंदाजा लगाया जाए, बदायूं और लखनऊ की जो दूरी है वो 270 किलोमीटर की है। अगर शाम 4 बजे 8 को बसें निकल रही हैं तो ये बसें रात में पहुंच जाएंगी। उसके साथ 8 तारीख को एक और आप देखिए रामपुर का लेटर पैड, जो बसें बुक हुई रामपुर से, और वो भी 8 तारीख को 7 बजे निकल रही हैं। तो 350 किलोमीटर रामपुर है लखनऊ से। अगर रात में निकल रही हैं, शाम को निकल रही 7 बजे, तो 3 को अगर देख लें तो ये बसें रात में 2-3 बजे 4 बजे बसें आती रहेंगी। तो यानी असल रैली का मुआयना करना है तो 8 को दिखेगी, क्योंकि सुबह ही सुबह बसपा सुप्रीमो पुष्प अर्पित करने पहुंच जाएंगी। श्रद्धांजलि सभा सुबह ही होती है, तो सारा माहौल 8 को सजा दिखेगा रमाबाई मैदान में। लोग देखने पहुंच जाएंगे। कहिए कि कई रैलियां ऐसी रही हैं जिसमें कांचीराम स्मारक में जब कार्यक्रम हुए तो कई लोग रात में वहीं रुक जाते हैं, देखते हैं सजावट, कहते हैं यहीं आराम कर लेते हैं बाहर, और फिर अंदर हो जाएंगे। और रात भर पदाधिकारियों की भी जिम्मेदारी होगी बैनर, होर्डिंग और मैनेजमेंट सब देखना। तो ये वो बातें हैं जो बता रही कि बहुजन समाज पार्टी की जो रैली है उसमें संख्या बल जो मुझे
इनपुट मिल रहा है। अगर आजमगढ़ मंडल से देखें तो लगभग 400-500 बसें तो क्रॉस हम कर रहे हैं, 400-500 बसें लखनऊ मंडल में, क्योंकि रसड़ा के विधायक भी हैं और अन्य जगहों पे आजमगढ़ की आप भीड़ देख ही चुके हैं। अभी एक मामला हुआ था जिसमें बसपा का डेलीगेशन गया था, कितने उत्साह में युवा महिलाएं पैदल जाके उस परिवार को न्याय दिला रही थी। उसके बाद पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में भी अपडेट पता चल रहा है, एक एक जिले से या एक एक विधानसभा से 70 बसें आ रही हैं, कहीं पे 80 बसें आ रही, कहीं 40, कहीं 50। बाकी अपने संसाधनों से भी लोग आ रहे हैं, कई लोग ट्रेन की बुग्गी बुक करके आ रहे हैं। और 7 और 8 का लेटर पैड चलना साफ साफ दर्शाता है कि जो बहुजन समाज पार्टी की संख्या रैली में आनी है उसका आगाज 8 को दिखने लगेगा। राजपथ कोशिश करेगा कि 7 से आपको पूरी अपडेट देना शुरू कर दे। हम लोगों की कोशिश होगी कि आप लोगों से मुलाकात भी कर सकें, वीडियो भी कर सकें, बात भी कर सकें। तो हमारी कोशिश होगी 8 की रात खबरों की दुनिया चलती रहेगी कि कहां पे क्या चल रहा है, किस तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं सुबह का, किस तरह से लोग आए हैं, तो उन लोगों से भी बात होगी। तो रैली में जो संख्या अगर अनुमान लगाई जाए, जब इस तरीके से तैयारी है, 7 से 8 में लोगों का आना, कैंप लगना शुरू हो गया है। चारबाग में भी कैंप लगेगा, जहां पर लोग पहुंचेंगे, वो कैंप देखेंगे, वहां पे मिलेंगे, उनको बसों में बैठाल कर स्थायी जगह पर पहुंचाया जाएगा रमाबाई मैदान में। और फिर सुबह बसें वापस छोड़ने आएंगी, सुबह ही सुबह छोड़ने चली आएंगी 4-5 बजे तक। 4-5 बजे से बसों का आना शुरू हो जाएगा। कितनी संख्या होगी कि लखनऊ पूरा जाम होगा, इतनी संख्या होगी कि बसों का निकलना मुश्किल होगा। इसीलिए सुबह ही से शुरू हो जाएगा। ये 2-3 बजे से शुरू हो जाए जो लोग जाना चाहें, और कई लोग तो मुझे लगता है वहीं रुकेंगे रात में, जैसे 2-3 बजे पहुंच रहे हैं तो वहीं उतर जाएंगे और कार्यक्रम का सुबह आनंद लेंगे। सुबह श्रद्धांजलि देने जाएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। तो ये पूरा पिक्चर बता रहा है कि किस तरीके से रैली की माफ करिएगा राज्यव्यापी बड़ा कार्यक्रम है, और सभी मानव कांचीराम साहब को पुष्प अर्पित करने जाएंगे, श्रद्धांजलि देने जाएंगे और बसपा सुप्रीमो को सुनने जाएंगे। वहीं पर आकाश आनंद भी मौजूद होंगे, आकाश आनंद भी देखे जा सकते हैं, आकाश आनंद भी होंगे। और आकाश आनंद के लिए ये पहली रैली होगी जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आएंगे, और मानव कांचीराम साहब को वो ऐतिहासिक दिन 2006 का जब नहीं रहे थे, उसके बाद लोगों ने संकल्प लिया था, और ये बात निकल के आ रही कि हम रैली में नहीं आ रहे हैं, हम लोग श्रद्धांजलि देने नहीं आ रहे हैं, हम लोग संकल्प लेने आ रहे हैं कि 7 के तर्ज पे 27 में सरकार बनानी है। ये बात भी कई लोगों ने बताई। फिलहाल हॉस्पिटल में था तो मुलाकात हुई, सोशल मीडिया पे मैंने फोटो भी डाली है। तो उन्होंने पूछा आप सैयद हैं, आप सैयद साहब हैं, आपकी वीडियोस में देखता हूँ। तो ऐसा प्यार बना हुआ, लोग इतना भरोसा कर रहे हैं और सारा इनपुट देते हैं कि हम लोग तो इस तरीके से आएंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अन्य लोग बस करा दे। तो ये भी एक व्यवस्था बनाई जा रही है कि अन्य लोग, जो लोग संख्या नहीं दे सकते हैं, वो पैसा जमा करवा कर बस अरेंज करवा के दे रहे हैं कि वो संख्या उन बसों में जा सके। जो बसपा के समर्थक हैं, जो बसपा सुप्रीमो को देखना चाहते हैं, आकाश आनंद को देखना चाहते हैं, जो श्रद्धांजलि देने बसपा सुप्रीमो जा रही हैं, क्या बोलेंगी, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, ये एक संख्या बल है, वहां पहुंच रही है। तो आप तैयारी का दायरा समझ लीजिए, और इस पर कोई चैनल खबर दिखाए ना दिखाए, मगर हमारी कोशिश होती है एक एक चीज से आपको अवगत करा सके। तो ये तैयारियां हैं। फैजाबाद मंडल से लगभग
1 से 1.5 लाख आदमी तो फैजाबाद से ही आ रहा है। ये बात इनपुट मिली है। बाराबंकी, अयोध्या और अंबेडकर नगर और कह दीजिए रुदौली, ये जो जुड़े एरिया हैं, यहाँ से 1 लाख की संख्या मान लीजिए, क्योंकि ये पास पड़ते हैं तो यहाँ से लोग ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में भी दिक्कतें नहीं। तो एक अनुमान लगाया जा रहा है, तो 1-1.5 लाख अगर सिर्फ एक मंडल से अगर आ रहा है, तो सोचिए कितने मंडल हैं, कितनी विधानसभा है। बसपा सुप्रीमो को जिस तरीके से लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं, आकाश आनंद की जो फैन फॉलोइंग है, युवाओं में जो क्रेज है, जो चार्म उनका हुजूमों की संख्या में मौजूद है, क्या माहौल होगा, क्या मंजिल होगा, पूरा अवगत मैं कराऊंगा। और राजपथ एक अपडेट देगा। हर चैनल पर आप देख सकते हैं बुलंद आवाज, राजपथ भारत, माफ करिएगा राजपथ उत्तर प्रदेश, क्योंकि राजपथ भारत पे स्ट्राइक आई हुई है, और टाइम टू अनफिल्टर। तो ये खबर थी जो मैंने आपको बताई। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।